बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि NA 229 पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम से मुस्लिम लीग नून के कादर बख्श और जमात इस्लामी के मुमताज हुसैन का मुकाबला होगा। NA 230 पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह से मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फर शजरा और जमात इस्लामी के मोहम्मद इस्लाम का मुकाबला होगा। NA 231 पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच से नून लीग के कैप्टन रिटायर्ड जमील और जमात इस्लामी के उमर फारूक का मुकाबला होगा। मलीर की तीनों नशिस्तों पर MQM की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का इम्कान। सियासी जमातों ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। MQM ने कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। MQM ने आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कमर कस ली। कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दी। हल्का NA 232 पर आसिया इसहाक, 233 पर जावेद हनीफ, 234 पर मोहम्मद अबू बकर, 235 पर इकबाल महसूद को उम्मीदवार नामजद किया गया है। NA 236 पर हसन साबिर, 237 पर रऊफ सिद्दीकी, 238 पर सादिक इफ्तिखार और 240 पर अरशद वोरा भी MQM के उम्मीदवार हैं। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार हल्का NA 241 और 244, जबकि मुस्तफा कमाल 242 और 247 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हिमायूं उस्मान NA 243, हफीजुद्दीन 245 और सैयद अमीनुल हक 246 पर MQM के उम्मीदवार होंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248, अहमद सलीम सिद्दीकी 249 और फरहान चिश्ती 250 पर MQM के उम्मीदवार होंगे। शुएब मुख्तार, CT 21। और टिकटों की तकसीम में MQM से बड़ी गलती, कागजात नामजदगी जमा ना करवाने वाले उम्मीदवार को टिकट देने का ऐलान कर दिया। अबू बकर नामी ने NA 234 से कागजात जमा नहीं कराए थे। MQM के सादिक इफ्तिखार के भी NA 234 से कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 234 से 8 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए। टिकटों की तकसीम में MQM से बड़ी गलती हो गई है। कागजात नामजदगी जमा ना करवाने वाले उम्मीदवार को टिकट का देने का भी ऐलान किया गया है। अबू बकर नामी शख्स ने NA 234 से कागजात जमा नहीं कराए थे। MQM ने सादिक इफ्तिखार के भी NA 234 से कागजात मंजूर कर लिए, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 234 से 8 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए। आपको बताते चलें कि टिकटों की तकसीम में MQM से बड़ी गलती हुई है और ये गलती सामने आ गई है कि कागजात नामजदगी जमा ना करवाने वाले उम्मीदवार को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। अबू बकर नामी उम्मीदवार हैं जिन्होंने टिकट लिया है और उनको टिकट देने का ऐलान किया गया है। NA 234 से कागजात नहीं जमा कराए थे। MQM के सादिक इफ्तिखार के भी NA 234 से कागजात मंजूर हुए। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कल जो है वो उम्मीदवारों का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है, जिसके बाद जो है एक बड़ी गलती सामने आई है। हल्का NA 234 पर MQM ने जिस उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जो है वो जिसने जमा नहीं कराए हैं उसको जो है टिकट जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 32 के मुताबिक अबू बकर नामी किसी भी शख्स ने NA 234 की नशिस्त पर अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं। ये वो वाहिद कोरंगी का हल्का है जिसमें सबसे ज्यादा जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। कैंडिडेट अफराद की जानिब से हल्का NA 234 पर अपने कागजात नामजदगी जो है जमा कराए थे, ताहम रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से 6 उम्मीदवारों के कागजात जो है मंजूर किए गए थे। इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से दरखास्तें जो है वो दायर की गई थी। ताहम इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से 2 उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत की गई थी, जिसके बाद हल्का NA 234 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 6 हो गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से एक दरखास्त जो है पाकिस्तान के रहनुमा सादिक इफ्तिखार मोहम्मद की भी। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। NA 229 पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम से मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श कुलमती और जमात इस्लामी के मुमताज हुसैन का मुकाबला होगा। NA 230 पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह से मुस्लिम लीग नून के
मुजफ्फर शजरा और जमात इस्लामी के मोहम्मद इस्लाम मुकाबला करेंगे। NA 231 पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच से मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड जमील और जमात इस्लामी के उमर फारूक का मुकाबला होगा। जबकि मलीर की बात की जाए तो मलीर की तीनों नशिस्तों पर MKM की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का इम्कान है। अपडेट करते चले आपको NA 229 से कि पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम से मुस्लिम लीग नून के कादर बख्श कुलमती और जमात इस्लामी के मुमताज़ हुसैन का मुकाबला होगा। जबकि NA 230 की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह से मुस्लिम लीग नून के मुजफ्फर शजरा और जमात इस्लामी के मोहम्मद इस्लाम का मुकाबला होगा। और NA 231 की बात कर ले तो पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच से मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड जमील और जमात इस्लामी के उमर फारूक का मुकाबला होगा। मलीर की तीनों नशिस्तों पर MKM की जानिब से नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का इम्कान है। NA 229 पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम से मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श कुलमती और जमात इस्लामी के मुमताज़ हुसैन का मुकाबला होगा। NA 230 पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह से नून लीग के मुजफ्फर शजरा और जमात इस्लामी के मोहम्मद इस्लाम मुकाबला करेंगे। NA 238 मसाइल का गढ़ बन गया। बिजली और गैस गायब, साफ पानी की लाइनों में गंदा पानी मामूल बन गया। इलेक्शन करीब आते ही जहांगीर रोड तो रातों रात तामीर करा दिया गया। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। NA 238 के हर इलाके में मसाइल के अंबार, कहीं गैस गायब तो कहीं बिजली की किल्लत की चीखों पर। NA 238 में वाक़ जहांगीर रोड की किस्मत बदल गई। 2 साल में तीसरी बार सड़क बना दी गई। हल्के के तमाम इलाकों में मसाइल बरकरार। इलाका मकीनों का कहना है इलेक्शन से कबल ऐसे काम दिखाई देते हैं लेकिन बाद में कोई ध्यान नहीं देता। माशाल्लाह ये रोड इतना बदतर बना हुआ था कि ये तीसरी दफ़ा माशाल्लाह अभी रोड बन रहा है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। इसकी वजह से जो है हमें काम नज़र आ रहा है कि कर रहे हैं ये काम इलेक्शन की वजह से। और माशाल्लाह गलियों का भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन अभी वो भी मेरे हिसाब से वो बनाएंगे अभी, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, इलाके में बड़ा मसला गैस लोड शेडिंग है। सिलेंडर से गुजारा मुमकिन नहीं। खाना पकाना है, लेडीज़ का काम है, वो बेचारी परेशान हो जाती है। हम लोग सिलेंडर भरवा कर रोटी पकवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब आप ये बताएं, ये मुल्क में आप करोड़ों रुपए आप सड़क बना रहे हैं, तो आप थोड़ा इस पर भी खर्च कर दें। गैस बिजली लोगों को दे दें, जो हक है उनका, जो राइट है। नौजवान ने 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की जीत का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारा काम करवाएगी पूरे हल्के में, और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी। इस बार बिलावल सर आएंगे हमारे साथ, और बस हमारी इन सबसे यही गुजारिश है, जो आए पाकिस्तान पे वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। NA 238 के वोटर्स का कहना है कि वोट ज़मीर की आवाज़ होता है, जिसे ज़मीर इजाज़त देगा वोट देंगे। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ अयाज राना, सिटी 21। नाजरीन, मलीर के जी एरिया के मकीन पानी की फराहमी से महरूम है। बल्दियाती दौर गुजरे, कई हुकूमतें भी तब्दील हो गई, लेकिन पानी का मसला हल न हो सका। अवाम ने वोट के बदले पानी का मुतालबा कर दिया। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। मलीर मॉडल टाउन के जी एरिया के अवाम पानी को तरस गए। निजाम बदले लेकिन नलों में पानी ना आया। माजी में सियासी जमातों ने दावे तो किए लेकिन वफा ना कर सके। जी एरिया के अवाम ने वोट के बदले पानी का नारा बुलंद कर दिया, जिनका कहना है कि जब तक पानी नहीं आएगा वोट नहीं देंगे। पानी तो यहाँ आता ही नहीं बिल्कुल भी। अभी कितने लोग आए, उनसे बोला भी, उन्होंने को मसला ही। जब पानी किसी चीज की सहूलत ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अब हमें पहले पानी दो, फिर हमसे वोट ले लो। बगैर पानी का हमारा वोट देने का इरादा नहीं है। पहले वो पानी देगा, वो वोट लेगा। ये रहेगा, ये बाकायदा यहाँ इत्तेहाद हो गया है। जो वोट देगा, जो वोट लेगा, वो हमें पहले पानी देगा, उसके बाद होगा। पहले लेने खुदेंगी, उसके बाद वोट मिलेगा। यहाँ इंतखाबात की आमद है और आवाम ने सियासी जमातों से उम्मीदें छोड़ रखी हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि निगरां हुकूमत इनके इलाके में पानी का बंदोबस्त करे। जुनैद जावेद, सिटी 21। गाजी कोट के अतराफ तरक्याती कामों के दौरान अवाम से रकम तलब करने वाला माफिया सरगर्म हो गया। इतला मिलने पर चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही UC1 पहुंचे और रकम तलब करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। मंगोपीर टाउन के UC1 गाजी गोट की सूरत हाल करे कोई और भरे कोई जैसी हो गई, जहां सड़कों की तामीर और सेवरेज लाइनें तो मंगोपीर टाउन इंतजामिया बिछा रही है, मगर नाम नेहाद कमेटियों की माफिया आवाम से सेवरेज कनेक्शन के नाम पर पैसे बटोर रही है।
बात ये है कि मुझे शिकायत मिली है, मुझे ख़ास तौर पर जो है सिटी काउंसिल से जो है हमारे चेयरमैन है डिसल्वा के, वहाँ उसके यहाँ कोई रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया। यहाँ हमारे इलाकों में एक बदकिस्मती ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटियाँ, मोहल्ला कमेटी, फ़िलाना कमेटी, तो कमेटियाँ जो है वो यहाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में पैदागिरी जो शुरू की, उस पर मैंने फ़ौरन एक्शन लिया। मैंने रेंजर्स को इतला दी, मैंने पुलिस को इतला दी, पानी की मद में, सेवरेज के मद में लोगों से कलेक्शन जो है ना वो करना शुरू कर दिया था। इत्तला मिलने पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बिरोही अपनी टीम के हमरा वहां पहुंचे और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ये कच्ची आबादी में या गाँव देहातों में ये सिलसिला होता रहता है, इस तरह के मामला होते रहते हैं। जैसे ही मेरे नॉलेज में आया, मैंने फ़ौरन इस पर एक्शन पहले ही ले चुका हूँ। मैं इस पर एक्शन लेके मैंने पुलिस को और रेंजर्स को इतला की है कि अगर इस किस्म के कोई लोग हो, अगर इस किस्म की कोई पैदागिरी हो या कोई 2 नंबर काम करे, वो काम भी मैंने बंद करवाया है और इनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। दूसरी जानिब इलाके में तरक्याती काम होने पर इलाका मकीन भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं गाजी गोट की तारीख में पहली मरतबा तरक्याती काम हुए जो लायके तहसीन हैं। हाजी नवाज साहब जब से आया 2 दफ़ा ये नाजिम ये चेयरमैन बना, पहले जो चेयरमैन बना था उसमें भी जो है ना हमारा काफ़ी काम गाजी गोट के लिए किया। अभी जो दोबारा बना तो इंशाल्लाह हमारा जो पानी के हवाले से जो मसला था वो भी हल किया। जब से बिरोही के हाथ में ये आया हुआ है हमारा नवाज भाई के हाथ में, तो माशाल्लाह बेहतरी का काम तो हो रहा है लेकिन अधूरा हो रहा है। अधूरा का मकसद ये है कि अभी इन लोगों ने सेवरेज लाइन डाले, आधा डाले, यहाँ से जो आगे लोग हैं वो पीपला 10,000 रुपये डाल रहे हैं। क्यों दे रहे? बोले ये प्राइवेट काम हो चुका है। गाजी गोट के तरक्याती कामों से औरंगी टाउन में होने वाले तबलीगी इज्तिमा में आने वालों को भी बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। कैमरामैन जहांगीर के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। NA 238 का इलाका उस्मानिया महाजिर कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में गैस है और ना ही पानी। बिजली की 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। इलाका मकीनों ने इलेक्शन में वोट को मसाइल के हल से मशरूत कर दिया है। अयाज राना की रिपोर्ट। आ गए इंतखाबात, शहरियों को मसाइल हल करने वालों की तलाश। कराची का हल्का NA 238 की PS 102 के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम। गैस और पानी की अदम फरामी से तंग उस्मानिया महाजिर कॉलोनी के रिहायशी 18 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब सहने लगे। इलाका मकीन कहते हैं लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिल आ रहे हैं। इलेक्शन में वोट उसे ही मिलेगा जो मसाइल को हल करेगा। ना गैस होती है ना बिजली होती है, या पानी भी नहीं होता। गटर का पानी तो पीते हैं यहाँ लोग, पानी के नल खोलो तो गटर का पानी आता है। किसी के पास जाओ बोलते हैं भाई हमारे पास वसाइल ही नहीं है, क्या करें, यहाँ कोई करने वाले ही नहीं है। अभी यहाँ कम से कम जो है ना 18 घंटे लोड रहती है, 18 घंटे कुल। बाकी कितने घंटे बचे? 6 घंटे बिजली आती टोटल। एक घर में अगर किसी एक बुढ़िया ने एक वो जलाया हुआ है बल्ब, उसका मालूम है 15-15 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। इलाके में पीने का साफ पानी मैसर नहीं रहा। गैस का भी बहरान जारी। न गैस है, ना पानी है, ना बिजली है इसी इलाका में। वोट मांगने आएंगे, हम क्या दे सकते? खुद लंगड़े लुगड़े पड़े हुए, शोर मेरा बीमार पड़ा हुआ है, खाने पीने का नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी है। होटल से रोटी ले लेके खा रहे हैं। वोट किसी को देने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मसले मसाइल हल होंगे तो वोट देंगे ना। किसी को जो मसले मसाइल हल करवाएगा उसको वोट दे देंगे। PS 102 के मकीनों का मुतालबा है कि मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदे और आने वाले कौमी व सूबाई असेंबली के अरकान बुनियादी मसाइल का हल निकालें। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। ताजिर ने अहले खाना के हमरा KMC दफ्तर के बाहर एहतजाज की धमकी दे दी। सदर स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद ने कहा कि KMC मार्केटों के किरायों में 75% इजाफा वापस किसी सूरत कबूल नहीं। फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। KMC मार्केटों के किराए में इजाफे पर ताजिर पीछे हटने को तैयार नहीं। सदर स्मॉल ट्रेडर एसोसिएशन ने किराए में इजाफे की मुखालफत कर दी। महमूद हामिद ने कहा, छोटे ताजिरों से बहरिया टाउन जितना किराया वसूल करना हिमाकत है। KMC मार्केटों में कोई काम तक नहीं करवाती। रंग रोगन मार्केट में टूट फूट का काम भी ताजिर खुद करवाते हैं। ये जो KMC के दुकानदार हैं, ये वो दुकानदार हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो ना बैंकों से लोन उनको मिलता है, ना वो किसी से कर्जा लेते हैं, बल्कि ये कि वो अपना जमा पूंजी करके और कमेटी डाल के या अपना घर का बीवी का जेवर बेच के वो बैठे हुए हैं। तो उनको आप अगर ट्रीट करेंगे कि यार ये कमर्शियल
इदारे हैं या कमर्शियल बिल्डिंग का जो किराया है या बहरिया टाउन के किराए के बराबर हम KMC का किराया करेंगे, तो ये हिमाकत की बात है। महमूद हामिद बोले, अगर फैसला वापस ना लिया गया तो अहले खाना के हमरा KMC दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। तो हमने जो अगला स्टेज के अंदर हम दीगर मार्केटों के अंदर एहतजाज का फैसला कर रहे हैं, उसकी तारीख का ऐलान हम करेंगे और उसके बाद जो है हम, अगर ये नहीं हुआ तो जनवरी के बस में 16 जनवरी को या 17 जनवरी को हम अपने अहले खाना के साथ जो है मेयर के दफ्तर पे, KMC के हेड ऑफिस पे धरना देंगे। ताजिरों का कहना है किरायों में 75% इजाफा माशी कत्ल है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और दर्दमंद दिल रखने वालों ने लोगों के लिए सस्ता तंदूर लगा लिया, जहां 10 रुपए की रोटी और 100 रुपए में 5 रोटी के साथ सालन भी फराहम किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। महंगाई से परेशान आवाम की मदद के लिए डिफेंस, रेजिडेंट, सोशल वेलफेयर और काटी मैदान में उतर आई। कोरंगी बुरुक्स चौरंगी पर सस्ता तंदूर नस्ब कर दिया गया, जहां 100 रुपए में पेट भर कर खाना खाया जा सकता है। डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर कहते हैं कि सस्ते तंदूर का मकसद महंगाई से परेशान शहरियों को सहूलत देना है। मामूली रकम इसलिए ले रहे हैं ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। लाइव तंदूर चल रहा है, पीछे देख सकते हैं लोग 100 रुपए दे के 5 रोटी और 1 सालन लेके जा रहे हैं, जो कि समझ लें कि 2 बंदे खा सकते हैं। एक बंदे को 50 रुपए की कॉस्ट आएगी और उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होगी कि वो सोचेगा कि मैंने पैसे दे के ये चीज़ ली है। सदर काटी निगत आवान ने सस्ते तंदूर को अच्छा इकदाम करार दिया। डिफेंस सोशल वेलफेयर के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। देखें पीछे तंदूर भी चल रहा है, लोग भी आ रहे हैं और इस हालात में जो ये इनिशिएटिव है बेइंतहा अच्छा है लेबर के लिए। बिल्कुल काटी ताउन करेगी, हमारे जितने मेंबर्स हैं वो ताउन करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट ताउन करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। शहरियों की बड़ी तादाद ने सस्ते तंदूर से फायदा उठाया। कैमरामैन कमर आबदी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को 8 स्नार्कल्स का तोहफा मिल गया। तमाम गाड़ियाँ निगरान वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला के मेयर्स के हवाले की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि इंडोनेशिया से आने वाली स्नॉर्कल्स 1 अरब 35 करोड़ रुपए की हैं। फंड्स के फुकदान से कई मंसूबे नामुकम्मल हैं। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। सिंध भर में आतिशगी के बढ़ते वाकयात, निगरान सूबाई हुकूमत का बरवक्त इकदाम। वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने वजीर बल्दियात मुबीन जमाली और वजीर इतलात अहमद शाह के हमरा 8 स्नार्कल्स मेयर कराची और सिंध के मुख्तलिफ इजला के मेयर्स के हवाले कर दी। तकरीब कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन में मुनक्किद हुई। खिताब में निगरान वजीर आला ने कहा कि जर्मनी की कंपनी के ताउन से तमाम स्नार्कल्स इंडोनेशिया में तैयार हुई। महदूद वसाइल के बावजूद अवाम दोस्त इकदामात किए जा रहे हैं। ये जो आपको आज मैसर हो रही हैं, हमें आज मैसर हो रहे हैं स्नॉकल्स, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे बनाई गई हैं और एक जर्मन कंपनी के इन्वॉल्वमेंट से इसको गालिबन इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें तमाम नेसेसरी फीचर्स मौजूद हैं और कॉन्ट्रैक्टर की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो न सिर्फ इसको मेंटेन करे बल्कि हमारे स्टाफ को भी ट्रेन करे ताकि इस मशीनरी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। सूबाई वजीर बल्दियात मुबीन जमाली बोले, हमारे पास वसाइल और इख्तियारात का फुकदान है। हमारे एसए साहब ने कहा कि बजट की शॉर्टेज थी, लेकिन ये उस कंपनी ने मजीद डील करने के लिए अपनी प्राइस को तकरीबन 15 to 20% पे ले आए हैं और वो इसी हिसाब से, और मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आगे जाके किसकी ज़रूरत है और मैं सब लोगों को वेलकम करता हूँ। 3 स्नार्कल्स कराची जबकि एक हैदराबाद, लाड़काना और सिंध के दीगर इजला को दी गई हैं। स्नार्कल्स 32 मीटर की बुलंदी तक कारामद हैं। खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। के मास्टर ऑयल यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप सीजन 2 की कराची जिमखाना में इफ्तिताही तकरीब। यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कराची की 16 जामियात के तलबा हिस्सा लेंगे। तफसीलात बताएंगे हमना निसार। बिल्कुल जी, मास्टर ऑयल की जानिब से यूनिवर्सिटी चैंपियन लीग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब आज जिमखाना में रखी गई थी। इस वक्त हमारे साथ मास्टर ऑयल के MD ताबिज जावेद हमारे साथ मौजूद, उनसे मज़ीद जानते। सर मुझे बताइएगा किस तरह की लीग है, कितनी टीमें शामिल है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के, इस हवाले से हमें बताइएगा। अच्छा, इसमें 16 यूनिवर्सिटी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। T20 फॉर्मेट पे ये इवेंट है और इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिवाइडेड है जो लीग टूर्नामेंट खेलेंगे और उसके बाद डायरेक्ट नॉकआउट में सेमीफाइनल्स खेलेंगे। अच्छा सर, मुझे
ये बताइएगा कि कब से कब तक ये मैचेस चलेंगे, और इसके अलावा ये बताइएगा आप लोग ने क्रिकेट को ही क्यों चूज़ किया? सीज़न 2 है और नौजवानों के लिए क्रिकेट लीग करवाने का क्या मकसद है? अच्छा, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर अगर आप हमेशा से देखें सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड सबसे वाइडली प्लेड स्पोर्ट है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिलती है। हर यूनिवर्सिटी हो, हर स्कूल हो, किसी और चीज़ की टीम हो ना हो, क्रिकेट की टीम मौजूद है। तो इसलिए जब आपको मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवानी होती है तो क्रिकेट से अच्छा दूसरा कोई स्पोर्ट ऐसा है नहीं। और हम भी खुद क्रिकेट से एसोसिएटेड रहे इतने टाइम से, तो इसलिए हम लोग हमेशा हमारा एक इंक्लिनेशन क्रिकेट की तरफ ही रहा है। इसलिए प्रिया हमारे साथ यहाँ पे ताबिश जावेद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बताया है कि ये मैच 15 तारीख से शुरू होगा और 10 फरवरी तक इसको फाइनल होगा, और इसका मकसद ये है कि नौजवानों को एक बेहतरीन क्रिकेट का प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। जी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम बड़ी मुतवाज़न है। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में कामयाबी की पूरी कोशिश करेंगे। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं से कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान, मुसलसल 9वीं सीज़न में भी अब कप्तानी करने जा रहे हैं सरफराज अहमद। सरफराज, कैसा उम्मीद है, क्या तैयारी है? क्योंकि अब लोग उम्मीद कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए कोयटा ने टाइटल नहीं जीती। देखिए, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और टीम जैसे कि बहुत अच्छी बनी है। ऑन पेपर जो है टीम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और सीनियर और जूनियर का जो है बड़ा राइट कॉम्बिनेशन है। कुछ प्लेयर जो है टीम में वापस आए, जैसे रैली रोसो का वापस आना टीम के लिए बड़ा खुशाइन है। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, अबरार अहमद हैं, असरंगा हैं, रदरफोर्ड हैं। तो आई थिंक टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है ऑन पेपर और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है बेहतर रिजल्ट आएंगे। अच्छा, क्या मिसिंग कहाँ हो रही है? आप लोग देख रहे होंगे पिछले 2019 में जीते आखिरी बार, अब 4 उसके बाद हो चुके हैं। देखिए, ऑब्वियसली देखें हर शोबे में जो है ना बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और जब आप T20 गेम खेलते हैं तो आपकी हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो देखें अब जो हो गया आई थिंक उस पर डिस्कस करना बेहतर नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अब जो टीम बनी है ऑन पेपर जो है ग्राउंड में बहुत अच्छी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। अच्छा, दूसरी टीमों में आपको कौन ज़्यादा फेवरेट लग रहा है? तो लाहौर कलंदर तो है ही, उसके अलावा आप किसको देख रहे हैं? देखिए, सारी टीमें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप T20 फॉर्मेट में आप किसी भी टीम को ये नहीं कह सकते कि ये टीम वीक है। तो तमाम टीमों ने जो है ना वो बेहतरीन टीम सेलेक्ट की और हर साल की तरह इस साल भी PSL जो है और बेहतर से बेहतर होगा। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल कि कल से मैचेस शुरू होने जा रहे हैं T20 के, उसमें कैसा देख रहे हैं और तैयारी आप कैसे देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम? देखिए, टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी वाइट बॉल की और हमेशा से पिछले अगर 4-5 सालों में आप देखें तो T20 क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती चले आई है टीम। तो विश हिम ऑल द बेस्ट पूरी टीम को। और शाहिन अफरीदी पहली बार जो है पाकिस्तानी कप्तानी कर रहे हैं, तो नेक ख्वाहिशात उनके लिए। शुक्रिया। सुना आपने सरफराज ने बताया था कि कोशिश यही कि बेहतर खेलें, अच्छा खेलें और भले PSL हो या T20 वर्ल्ड कप, जहाँ भी पाकिस्तानी खेलें अच्छा खेलें ताकि उनका नाम जो है अच्छे लफ्ज़ों में याद उनको की जाए। जी, ख़तरनाक मोज़ी बीमारी में मुब्तला बच्चे की मासूम से मिलने की ख्वाहिश मेक ए विश ने पूरी कर दी। अदाकारा हिना दिलपरेज कहती हैं कि आवाम से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। स्पेशल बच्चे की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा। मज़ीद बताएंगे राहिल पे। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकारा हिना दिलपसीर, जिन्हें आप सब मोमो के नाम से जानते हैं, और आज एक ऐसे बच्चे की ख्वाहिश थी कि वो मोमो से मिल सके और जो कि मूसी मर्ज में मुब्तला है, और उसी के हवाले से आज मेक ए विश के 15 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया था और ख़ुसूसी तौर पर हिना दिलपसीर उस बच्चे से मिलने के लिए आई हैं। आपा क्या कहेंगी, आज इन बच्चों से मिलकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे हमेशा ही इस बात की बड़ी खुशी होती है कोई बच्चा मुझसे मिलना चाहे, कोई बड़ा मुझसे मिलना चाहे और वो ज़िंदगी में इस तरह इस जगह पे खड़ा हो। अगर मुझसे मिलने से उसको खुशी मिलती है तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि बच्चों के दिलों में मोहब्बत है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेक ए विश फाउंडेशन की, इश्तियाक बेग साहब की, कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और वो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत दुआ करती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे बुलाते हैं। बिल्कुल जी, हिना दिलपसीर हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि हमेशा ही अच्छा लगता है जब उनके परिस्तार उनसे मिलते हैं, मगर ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हों या ऐसे मूसी मर्ज में मुब्तला हों, ऐसे बच्चों के साथ मिलकर हमेशा अच्छा लगता है और वो इस बात पर भी शुक्रगुजार थी कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त